बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, एक बहुत बड़ी और अहम खबर है और वो ये है कि अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान को बातचीत करने की दावत दी है, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से दिया गया है कोरा जवाब। ऐसा क्यों किया गया है? जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन एक और बड़ी खबर आ रही है और वो बड़ी खबर ये है कि पाकिस्तान ने नमक हरामों को आखिरी डेडलाइन दे दी है, यानी सिर्फ 15 दिन के अंदर अंदर मुल्क को छोड़ जाने का हुक्म दे दिया गया। इसके बारे में तमाम तर तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे, किन को निकाला जाएगा और किन के साथ थोड़ी सी रियायत रखी जाएगी। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी बड़ी तादाद में हो रही है। पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दों ने हालिया दिनों में बहुत ज़्यादा अटैक्स किए हैं और उसमें पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी उठाना पड़ा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी खबर जो है वो ये है कि चाइना की जानिब से जो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए पाकिस्तान के अंदर प्रोजेक्ट्स पे काम बंद किया गया था, अपने तकरीबन 900 इंजीनियर्स को वापस बुला लिया गया था। तो नाज़रीन, अब उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो डैम्स के प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर काम शुरू हो गया है दोबारा से और चीन ने अपने इंजीनियर्स को वापस काम पे भेज दिया है, जो कि एक अच्छी बात है। और उन दहशतगर्द अनासर के मुंह पे एक बहुत बड़ा तमाचा भी है जिन्होंने ये समझ लिया था कि अगर हमारा चीन ने अपने लोगों को वापस बुलाया तो उसका मतलब है कि पाकिस्तान के अंदर CPEC मनसूबा जो है वो रोल बैक हो गया है। तो उनके मुंह पे एक बहुत बड़ा तमाचा पड़ा है। अब नाज़रीन, एक और जो बड़ी खबर है, कल हमने आपको बताया था कि जो इनके नायब वज़ीर दाखिला है अफ़गानिस्तान के नबी उमरी, उनकी जानिब से कल कहा गया जी कि हम जो ये जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द तंजीम TTP है, जिनको वो अपना भाई कहते हैं, उन्होंने कहा जी कि हम TTP को ये बता दें जी कि आप पाकिस्तान के साथ ना लड़ें, पाकिस्तान के साथ झगड़ा ना करें, क्योंकि आप लोगों की कार्रवाइयों की वजह से हमारे ताल्लुकात बड़े ख़राब हो रहे हैं। तो जब आप उन्हें भाई कहेंगे और वो दहशतगर्द हैं, पाकिस्तान के अंदर वो आम तरीन तनसीबात के ऊपर अटैक कर रहे हैं, आम और मासूम लोगों का वो खून कर रहे हैं, फौजी जवानों के ऊपर हमले कर रहे हैं, तो जब आप उन्हें अपने भाई कहेंगे, उन्हें सीने से लगाएंगे और कहेंगे जी भाई ऐसा ना करें, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, तो फिर पाकिस्तान तो टॉलरेट नहीं करेगा। तो पाकिस्तान को बिल्कुल ऐसा ही रिएक्ट करना चाहिए जैसा पाकिस्तान ने अब किया है। उसके बाद नबी उमरी की जानिब से कहा गया जी कि पाकिस्तान जो है वो भी ये बात सुन ले कि ये जो कुछ हो रहा है ना, इसमें ये जो TTP वाले ये सोच रहे हैं कि शायद ये अपना निज़ाम हुकूमत वहाँ पे पाकिस्तान में कायम करेंगे और वहाँ पे वज़ीर दाखिला वज़ीर ख़ारजा बनेंगे। तो ये इनकी भूल है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो एक मुनज़्ज़म मुल्क है और फ़ौज के ख़िलाफ़ या मुल्क के ख़िलाफ़ आप हथियार उठा के नहीं कामयाबी हासिल कर सकते। उन्होंने कहा ये हमारी तरफ ना देखें कि हमने अफ़गानिस्तान के अंदर कामयाबी हासिल की, उसकी वजह ये थी कि अफ़गान अवाम हमारे साथ थी, तो इस वजह से हम इसमें कामयाब हुए हैं। लेकिन आप लोगों के पास ऐसा कोई ग्राउंड नहीं है, लिहाजा बेहतर है कि हुकूमत पाकिस्तान इनके साथ जो है वो दहशतगर्दी को ख़त्म करने के हवाले से बातचीत करे। तो नाज़रीन, ये नबी उमरी की जानिब से कहा गया और साथ ही पाकिस्तान की फ़ौज को भी धमकी दी गई और कहा जी कि आप 23 साल भी लगे तो आप दहशतगर्दी को ख़त्म नहीं कर सकते, तो आप जो है वो मामलात को हल करें। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये पता चले कि पाकिस्तान ने कहा जी कि हमने इनके साथ जितना भी नरम रवैया इख्तियार करना था वो कर लिया। साबिक पाकिस्तानी गवर्नमेंट को जिस तरह से बातों में लगाकर अफ़गान तालिबान की जानिब से TTP के साथ मुज़ाकरात करवाए गए और उनको एक फ्रीक के तौर पर बिठाया गया, तो वो पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी भूल थी। उन्होंने कहा कि उस पाकिस्तान की जो मुसालत पसंदी है या पाकिस्तान की अमन पसंदी, उसको पाकिस्तान की कमज़ोरी समझा इन दहशतगर्दों ने। अब इन दहशतगर्दों को उनके ठिकानों में घुस कर वहाँ पे हम हिट करेंगे जहाँ जिसके बारे में ये सोच भी नहीं सकते। और साथ ही पाकिस्तान ने पैगाम अफ़गानिस्तान को भी दिया कि पहले हमने एक हमला किया था, अब हम हमलों की एक पूरी सीरियल करेंगे अगर पाकिस्तान के ऊपर एक भी अटैक हुआ तो। नाज़रीन, ये इस वक्त पाकिस्तान को ऐसा ही जवाब देना चाहिए और ऐसा ही रिएक्शन पाकिस्तान को होना चाहिए था। पहले भी पाकिस्तान ने दहशतगर्दों के साथ बातचीत करके कोई अच्छा काम नहीं किया, जिसकी वजह से दहशतगर्द हौसले में आए, ज़्यादा उनके पास फोर्स आई, उनको टाइम मिल गया और उन्होंने इस दौरान अपने आप को मजबूत करना शुरू कर दिया और पाकिस्तान के ऊपर बड़ी तादाद में हमले करने शुरू कर दिए। अब नाज़रीन, एक और बड़ा फैसला पाकिस्तान ने किया। उन्होंने कहा जी जो मर्जी हो जाए, अब नमक हराम यानी कि पाकिस्तान के अंदर जो अफ़गान पनाह गज़ी हैं उनको हमने बड़ी रिस्पेक्ट के साथ 50 साल तक बर्दाश्त किया है और अपने हिस्से की आधी रोटी हमने उनको दी है। हमने उनको तमाम तर वसाइल दिए। पूरी दुनिया में महाजिरों के साथ ऐसा कोई सलूक नहीं होता। हमने तो वो
इन सारों महाजरीन वाला मामला कर लिया, और मेरे ख्याल में पाकिस्तान की हुकूमत की ये कमज़ोरियाँ थी और ये इनकी नेगलिजेंस थी कि जिसकी वजह से ये पाकिस्तान के शहरों में दनदनाते फिरते रहे। और आप हमसाया मुल्क ईरान की बात देख लें, ईरान जो है वो क्या करता है, ईरान ने उनको एक मखसूस कैंपों तक महदूद रखा है, जिसकी वजह से ये वहाँ पे इस तरह से नहीं फल फूल सके जिस तरह से ये पाकिस्तान में फले। और अब ये पाकिस्तान को आंखें निकाल रहे हैं, आम लोगों के अंदर बैठ कर ये हुकूमत साजी और बड़े बड़े काम करते हैं ये। तो अब जो है वो इनको बड़ी तकलीफ हो रही है कि हम यहाँ से वापस भेजे जाएंगे। लेकिन नाज़रीन, पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पे कह दिया जी कि एक तो टीटीपी के साथ जो दहशतगर्द तंजीम है इसके साथ किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं होगी। दूसरी जो बड़ी बात पाकिस्तान ने की है वो उन्होंने कहा जी कि जो अफगान पनागज़ी हैं जिनके पास अफगानिस्तान का ID कार्ड मौजूद है वो 15 अप्रैल तक मुल्क से निकल जाएं। रज़ाकाराना तौर पर हम आपको बता रहे हैं कि बलूचिस्तान वट जहाँ कहीं पे भी ये लोग मौजूद हैं ये फौरी तौर पे वहाँ से निकल जाएं। लेकिन अगर ये 15 अप्रैल के बाद तक भी यहाँ पे मौजूद रहते हैं तो फिर इनके साथ वो वाला सलूक किया जाएगा जो हम सलूक नहीं करना चाहते। इनको गिरफ्तार किया जाएगा, इनको डिपोर्ट किया जाएगा और इनको सजाएं और जुर्माने भी किए जाएंगे। तो नाज़रीन, ये इस वक्त पाकिस्तान की जानिब से अच्छा डिसीजन किया गया, लेकिन जिन लोगों के खिलाफ डिसीजन नहीं होगा उसके बारे में बता दिया गया है कि वो लोग जिनके पास जो UNHCR का जो कार्ड मौजूद है अभी इस मरहले में उन्हें कुछ नहीं कहा जाएगा, उन्हें फ़िलहाल हाथ नहीं लगाया जाएगा। जिनके पास UNHCR का जो कार्ड है उनको फ़िलहाल इस फेज़ के अंदर नहीं छोड़ा जाएगा, लेकिन उन्होंने भी वापस जाना है, ये बात कंफर्म है। और नाज़रीन, बताया गया है कि तकरीबन 10 लाख अफ़गान पनागज़ी जो है वो इस ज़ुमरे में आते हैं जिनके पास ID कार्ड्स हैं और उनको निकल जाने की आखिरी वार्निंग दे दी गई है और कहा गया है कि इसके बाद जो महकमे हैं उनको हमने इख्तियारात तफवीज़ कर दिए हैं, अब इनके खिलाफ बड़ी तादाद में कार्रवाइयाँ शुरू हो जाएगी। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि हुकूमत को इस बात को भी इंश्योर करना चाहिए कि जो पुलिस डिपार्टमेंट है जो इनके इन्खला के लिए काम कर रहे होते हैं, जब पिछले फेज़ के अंदर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने इनको वापस भेजने के हवाले से इक़दाम उठाए थे, तो तब चीज़ें सामने आई थी कि जो अफ़गान पनागज़ी हैं उनसे लोग जो है वो सामान जो है वो जितना सामान लेके जा सकते थे बाकी इमलाक को वो बड़ा औने पौने बेच रहे थे और लोग जो है ख़रीद रहे थे। तो ऐसा ना करें, ये ज़्यादती है, गलत काम ना कीजिएगा। दूसरा, जो पुलिस डिपार्टमेंट है उनकी जानिब से रिश्वतस्तानी के हवाले से कि जी हम आपको फ़िलहाल रहने देते हैं, तो रिश्वत वगैरह के मामला जो हैं उन पर भी कंट्रोल करने की ज़रूरत है। पुलिस जो है वो इसमें इन्वॉल्व पाई गई थी, तो उनकी तो चांदी हो जाती कि उनको कुछ इख्तियारात दे दिए जाए तो फिर वो आगे जाके उनका गलत इस्तेमाल करते हैं। उनके खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाइयाँ होनी चाहिए जो इस तरह के काम करेंगे। दूसरी जानिब नाज़रीन, जो पाकिस्तान के कार्ड्स हासिल कर चुके हैं, ID कार्ड्स हासिल कर चुके हैं, उनके ऊपर भी जो है वो सख्त तरीन चेक होना चाहिए और फौरी तौर पे उनके खिलाफ भी कार्रवाई करके उनको मुल्क बदर करना चाहिए। हाँ, पाकिस्तान ने कहा जी कि अगर आप पाकिस्तान में आपका बिजनेस है, पाकिस्तान में बिजनेस कंटिन्यू करना चाहते हैं तो जाएं, आप वापस जाएं एक दफ़ा और फिर पाकिस्तान में बिजनेस वीज़ा लेकर आएँ और आकर बिस्मिल्लाह काम करें। हम आपको लीगल तरीके से वेलकम करेंगे, लेकिन इलीगल तरीके से जिस तरह से आपने ये चोर बाज़ारी बनाई हुई है अब ऐसा नहीं चलेगा। नाज़रीन, अब देखिए जहाँ कहीं पे भी जिस मामले के अंदर आप देखें तो आपको अफ़गानी वहाँ पे नज़र आएंगे और उसकी वजह अपनी हुकूमत पाकिस्तान की कमज़ोरियाँ भी हैं और हमारे सियासतदानों की ये वो नाअहलियाँ हैं और जो या ये कह लें कि वक्ती फ़ायदे जो इनसे वो लेते हैं, तो इस वजह से वो इनको इस तरह से सपोर्ट भी कर रहे होते हैं। जिस तरह से इनके खिलाफ पीपल्स पार्टी जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर चली गई थी, यानी स्टेट की जानिब से एक फ़ैसला किया जाता है। आप अंदाज़ा लगाइए कि स्टेट की जानिब से फैसला किया जाता है जी कि गैर कानूनी जो तारकीन वतन है उनको वापस भेजा जाए और पीपल्स पार्टी जिनके अभी प्रेसिडेंट जरदारी साहब है वो जनाब उन्होंने कहा जी सुप्रीम कोर्ट में कि इनको वापस नहीं भेजना चाहिए, इस पर आप जो है वो उनके बच्चे यहाँ पे पैदा हुए हैं तो ये हुआ है तो उनको शरीयत दी जाए। तो नाज़रीन, इस तरह का पाकिस्तान के साथ पास ना कोई ऐसा कानून है और ना ही पाकिस्तान किसी को इस तरह से शरीयत देता है। तो ये चीज़ें जो है ये भी दिमाग से निकाल लेनी चाहिए और ऐसे हुक्मरान जो है उनको भी शर्म कॉल देनी चाहिए कि ऐसा अब नहीं चलेगा। नाज़रीन, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।